मेरे को ये बताइए आप what is the fundamental difference between orthodox philosophy and heterodox philosophy? Orthodox philosophy believes on the Veda, and it believes that we can achieve salvation through the knowledge of the Veda. It includes 6 philosophies: Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa, Yoga, or Sankhya philosophy, and Mimamsa and Vedanta. And heterodox philosophy, which do not believe on the Veda. आवाज़ नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हैं? Means heterodox philosophy which do not believe on the Veda, that question the existence of God. For example, there are 3 philosophies in this. First is Buddhism, second Jainism, and Lokayam. Differentiate between dualism of Sankhya and monism of Advaita Vedanta. Sankhya philosophy believes on the existence of 2 entities, Purusha and Prakriti. Whereas the monism of Advaita Vedanta believes on one God, means there is one entity only, and Purusha Prakriti are मतलब कि जो मटेरियल वर्ल्ड है ना वो माया है, ब्रह्मा और सोल एक ही चीज़ है, मतलब वो बोलते हैं अद्वैत वेदांता। शंकराचार्य इसी के ना है, शंकराचार्य। ये बोलते हैं कि है ना जो ब्रह्मा और सोल है ना वो एक ही चीज़ है, बाकी जो मटेरियल वर्ल्ड है ना वो इल्यूजन है बेसिकली। कंपेयर द उपनिषदिक कंसेप्ट ऑफ आत्मन विद द बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ अनत्ता। पढ़ें इसको आप। अनत्ता मतलब क्या होता है? परमानेंट सोल, परमानेंट सोल। और आत्मन मतलब इटर्नल। हाँ, ऑलमोस्ट एक ही है, ऑलमोस्ट। क्योंकि जानते नहीं एक ही नहीं है। अनत्ता मतलब जानते क्या होता है कि परमानेंट सोल नहीं है, और आत्मा मतलब होता है परमानेंट सोल है। ये दोनों डिफरेंस है। हाँ, क्योंकि बुद्धिज्म नहीं बोलता ना कि सोल जो है ना परमानेंट है। बोलते हैं कि सोल तो है, लेकिन क्या है ना, मरने के बाद सोल खत्म हो जाती है। लेकिन जो जैन बोलते हैं ना कि नहीं, सोल जो है ना हर चीज़ में है, और सोल जो है ना रिबर्थ के बाद भी होती है बेसिकली। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। व्हाट इज स्यादवाद इन जैन फिलॉसफी? स्यादवाद क्या है? अनसर्टेनिटी नहीं है जी। स्यादवाद ये बोलता है कि जो ट्रूथ है ना उसको कैसे डिस्क्राइब करें। अनेकांतवाद है अनसर्टेनिटी, कि एक चीज़ की बहुत सारे जो है ना मल्टी फेसेटेड अप्रोच हैं, उसी को डिस्क्राइब करने का अप्रोच है स्यादवाद है। और ये बताइए कि कंट्रास्ट द एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच ऑफ न्याय एंड बुद्धिस्ट रिगार्डिंग प्रमाणाज। एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच जानते हैं क्या होता है? मतलब कि नॉलेज गेन करने का तरीका। बुद्धिज्म क्या बोलता है कि नॉलेज कैसे गेन करेंगे? 2 तरीके से है, एक परसेप्शन से और एक इन्फेरेंस से है। लेकिन न्याय बोलता है कि 4 तरीके हैं: परसेप्शन, इन्फेरेंस, फिर कंपैरिजन और टेस्टिमनी। ये हाँ, इसे बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच। का मतलब ही होता है कि नॉलेज गेन करने के तरीके क्या हैं। जैसे आपका नॉलेज गेन करने का तरीका हमारा रीडिंग है, किसी का साइंटिफिक अप्रोच है, किसी कुछ है। तो न्याय स्कूल है वो बोलता है कि 4 तरीके हैं बेसिकली। एक परसेप्शन है, एक इन्फेरेंस है, एक कंपैरिजन है, एक टेस्टिमनी है। लेकिन जो ये है ना बुद्धिस्ट बोलते हैं कि नहीं, 2 तरीके हैं, परसेप्शन और इन्फेरेंस, ये केवल। हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ कर्मा डिफर बिटवीन आस्तिक ट्रेडिशन एंड जैनिज्म? देखिए, आस्तिक कर्म को जानते क्या बोलते हैं? कि ये डिवाइन है। डिवाइन मतलब भगवान ने हमको बोला है कि ये काम करना है। जैन बोलते हैं कि नहीं, भगवान ने नहीं बोला है, ये फिजिकल वर्ल्ड की डिजायर है बेसिकली जो हमको करना है। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। क्योंकि जैन क्या बोलता है कि हम वेद पे बिलीव नहीं करते हैं। हाँ,
व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा मीन्स दिमाग उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं वेदास के ऊपर। पूर्व में वेदास दोनों पे ही वेदा है, लेकिन देखिए जानते क्या है, पूर्व मीमांसा में क्या है ना, रिचुअल्स पे ध्यान देते हैं बेसिकली, रिचुअल्स कर्म कांड। और जो उत्तर मीमांसा है ना, बेसिकली ये सेल्फ नॉलेज और ज्ञान कांड पे ध्यान देते हैं। वेदा पे बिलीव दोनों करते हैं, पर जो पूर्व मीमांसा है ना वो वेदा पे रिचुअल तरीके से बिलीव करता है, और जो उत्तर मीमांसा है ना वो वेदा के एसेंस पे बिलीव करता है कि जो एसेंस है ना मेन उसका टीचिंग वो केवल इंपॉर्टेंट है, नॉलेज, उसके रिचुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, उसको ज्ञान कांड बोलते हैं इसको। ये दोनों बेसिकली, यही उत्तर मीमांसा बाद में वेदांता कहलाता है ना, इसी को बाद में वेदांता बोलते हैं। हम्म हम्म ये तो वैशेषिका स्कूल और न्याय स्कूल में क्या डिफरेंस है? और वैशेषिका स्कूल? हाँ न्याय स्कूल more focuses on logical and based approach for salvation, and जो वैशेषिका है वो फोकस करता है उसको तो साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना। तो दोनों तो लॉजिकल ही हो गए ना भैया। न्याय भी तो लॉजिकल ही है और वो भी तो लॉजिकल ही होगा। साइंटिफिक मतलब क्या होता है? लॉजिकली तो होता है ना साइंटिफिक मतलब। देखिए जो वैशेषिका स्कूल है ना ये भी साइंटिफिक लॉजिक पे बिलीव करता है, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल्स के थ्रू। लेकिन जो न्याय स्कूल है ना वो भी बिलीव करता है लॉजिक पे, लेकिन यहाँ क्या है ये आइडियाज़ के थ्रू बिलीव करता है, आइडियाज़ और आइडियोलॉजी के थ्रू। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। जैसे एक डिफरेंस ये पूछा जाता है कि योगा फिलोसफी और सामख्य फिलोसफी में क्या डिफरेंसेस हैं, बताइए। योगा और सांख्य फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी जो है उसका मेन पर्पस क्या है, कैसे मतलब वो नॉलेज के ऊपर विश्वास करता है कि सॉल्यूशन करो नॉलेज के थ्रू, और प्रकृति पुरुष की बात करता है। बट योगा में यूनियन की बात करता है कि दोनों एक है ना। और वो फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करता है, मतलब जैसे जो योगा है कि बॉडी माइंड इनको सबको कनेक्ट करना है। और ये जो है सांख्य वाली जो फिलोसफी है वो मोस्टली इसके ऊपर थोड़ा नॉलेज वाला बेस्ड है, तो नॉलेज वाला एसेंस वाला कॉन्शियसनेस की बात करता है। बेसिकली जानते क्या योगा जो फिलोसफी है बेसिकली ना वो बताता है कि जानते क्या है कि ड्युअलिज्म है। और ड्युअलिज्म मतलब क्या है यहाँ पे कि ये मतलब पुरुष और प्रकृति है ना, ये दोनों मिल जाते हैं। और हमको अगर इससे साल्वेशन लेना है तो वो तरीका है योगा। ऑन द अदर हैंड ये भी बोलता है कि दो ड्युअलिज्म है, पुरुष और प्रकृति है, अगर इससे हमको साल्वेशन लेना है मतलब मोक्ष पाना है तो उसका तरीका है नॉलेज है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है बेसिकली। फिर which single unifying objective links almost all Indian philosophical system? Which single unifying objective links almost all Indian philosophical system? To finally find the truth and attain salvation or entitlement is the objective of all the philosophers. नहीं, चरवाक कहाँ करता है जी? चरवाक तो क्या बोलता है? चरवाक यही बोलता है ना कि भाई जब तक जियो तो बढ़िया आराम से जियो, उधार लेके खाओ, मर जाओ, है ना। ये सब नहीं तो ये तो कहाँ सबसे, ये पूरा सबसे डिफरेंट नहीं है, सारी फिलोसफी से डिफरेंट है ये तो। एक्सेप्ट चरवाक फिलोसफी, जो सारी इंडिया की फिलोसफी है ना, सब एम एक ही है कि हमको लिबरेशन लेना है। तरीका अलग अलग है लिबरेशन लेने का, लेकिन सब लिबरेशन पे फोकस करते हैं। लेकिन चक बोलता है ये क्या लिबरेशन है भाई, हटाओ, लिबरेशन कुछ नहीं है, ये ज़िंदगी मिली है, एंजॉय करो, जब तक जियो तो एंजॉय करो, ये बोलता है चारवाक। हाँ तो केवल यही बस जो है ट्रैक से बाहर है, बाकी सब जो है ना एम सबका एक ही है कि हमको जो है ना सेल्फ डिसिप्लिन लाना है, लिबरेशन लाना है। हाँ तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम ही है ना, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव भी अलग है। ये बोलते हैं लिबरेशन कुछ नहीं होता, एंजॉय करो बस हो गया, जब तक जिंदा हो तो बस हो गया। तो तभी तो बोलते हैं सेम मटेरियलिस्टिक फिलोसफी है बेसिकली ये।
ये तो थेरावादा बुद्धिज्म सुने हैं नाम इसका, थेरावादा बुद्धिज्म क्या है ये थेरावादा? एल्डर्स फिलोसफी है यूनियन, एल्डर्स की फिलोसफी ये मतलब जो गॉड को एज ए आइडियल के तौर पे नहीं मानते हैं और बुद्धिज्म को एज ए गॉड, उनकी जो भी वैल्यूज है और वैल्यू सिस्टम है वो उसको वो वैल्यू करते हैं। मतलब टीचिंग पे बिलीव करता है, टीचिंग यूनिवर्सल लिबरेशन पे बिलीव करता है ये, ऐसा लिख सकते हैं आप। एंड फिलोसफी से देखिए क्वेश्चन यही मेनली पूछे जाएंगे, और एक दो क्वेश्चन जो है ना आपसे ये पूछ सकता है बेसिक, मतलब जो अब तो आप इंटरव्यू दे ही दिए हैं, लेकिन क्या है ना कि क्वेश्चन जो है ना मतलब और क्या पूछे जा सकते हैं बेसिकली जो है इसमें, मतलब मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये बता रहा हूँ आप, मुझे याद आ रहा है हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे। ये पूछा गया था मुझसे, कॉन्ट्रास्ट गांधी जैन अम्बेडकर विजन ऑफ इंडियन विलेज। मतलब कि देखिए एक गांधी का अपना आइडियाज़ था इंडियन के विलेज को लेकर के, और अम्बेडकर का अपना था। दोनों के दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या कैसे बताएंगे बताइए? गांधी जी राम राज्य से नहीं, गलत गलत। ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पे अम्बेडकर गांधी को बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं। गांधी बोलते हैं कि जो विलेज है ना वो सेल्फ सफिशेंट यूनिट है, बेसिकली डेमोक्रेसी का सेंटर है ना। अम्बेडकर बोलते हैं नहीं, विलेज जो है ना ये इग्नोरेंस का सेंटर है, कास्टिज्म का सेंटर है ना। इसलिए क्या है ना कि विलेज को जो है ना ड्रास्टिक चेंज लाना है और इनको मोल्ड करना है किधर साइड, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म साइड बेसिकली। तो दोनों का बीच जो है ना बिल्कुल यहाँ पे अलग है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बोलते हैं कि जैसा विलेज है इंडिया में ना, इस विलेज से कभी कल्याण नहीं होगा। गांधी बोलते हैं नहीं 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 सही है, बस क्या है कि बस इसमें थोड़ा सा डेमोक्रेसी लाना है। तो दोनों का बिल्कुल वो है। तो ये क्वेश्चन जो है ना प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। पांडव का डिफरेंस पूछते जैसे सुभाष चंद्र बोस गांधी में डिफरेंस, नेहरू गांधी में डिफरेंस है ना, ऐसे डिफरेंस पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए गांधी और अम्बेडकर में बहुत ज़्यादा टकराव होता था भाई उस समय, आप देखिए कभी, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, जो है ना पॉलिटी को लेकर के, सोशल जस्टिस को लेकर बहुत ज़्यादा टकराव था दोनों के बीच में। हाँ, नहीं तो अम्बेडकर और ज़्यादा फेमस होते हैं। गांधी के चक्कर में थोड़ा अम्बेडकर दब गए थे बेसिकली। हाँ, चूँकि गांधी मास लीडर थे ना, नहीं तो अम्बेडकर जो है ना गांधी जी मतलब गांधी जी ये मानते थे ना कि जो भी डिप्रेस क्लासेस वो हिंदू के विदिन में ही है, बट अम्बेडकर बोलते थे हाँ, कि ये जो डिप्रेस नहीं ये तो है ही, पर इसके साथ साथ का है ना और भी मेजर जो है ना डिफरेंसेस थे बेसिकली गांधी और उसके अम्बेडकर के बारे में। कभी पढ़िएगा डिटेल से, ये तो ठीक है, तो ये तो सब जानते हैं भाई कि अम्बेडकर जो है ना कास्ट को रिमूव करना चाहते थे। गांधी बोले कि नहीं, कास्ट अच्छी चीज़ है, कास्ट रहना चाहिए। लेकिन ये तो ठीक है, तो सब जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में बेसिकली। सोशल जस्टिस को लेकर के डिफरेंसेस थे बेसिकली, और सारे डिफरेंसेस थे। रिलीजन को लेकर डिफरेंसेस थे, गांव के लेकर डिफरेंसेस थे, गांव को लेकर के उनका गांधी बोले नहीं गांव ठीक है, लोग नहीं इस गांव से कुछ नहीं होगा, हमको जो है ना अर्बनाइजेशन करना पड़ेगा। अम्बेडकर बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाना पड़ेगा बेसिकली। तो देखिए यही है बेसिकली जो है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो है। ये बताइए, जैसे बुद्धिज्म में एक मिडिल पाथ है, वैसे जैन में क्या है? मतलब काउंटर पार्ट क्या है जैन का? मतलब कि बुद्धिज्म की मिडिल पाथ का काउंटर पार्ट जैन में क्या है? एसेटिज्म मतलब एक्सट्रीम पाथ। काउंटर पार्ट यही ना होगा। जैन क्या बोलता है? अरे जैन कैसे मिडिल पाथ को फॉलो करेगा? वो तो एक्सट्रीम है भाई। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे
बुद्धिज्म में जो मिडिल बात है उसका काउंटर पार्ट जो है ना बेसिकली जैन में क्या है बेसिकली जो जो उसको कॉन्ट्रेस्ट करता है, ये मतलब मेरा सेंस था। तो ये है एसेटिसिज्म है बेसिकली। वो बोलते हैं कि जो है ना रिगरस फिजिकल वो चाहिए, मतलब तपस्या, मतलब है ना वो सब करना पड़ेगा। बोलते नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धिज्म बोलते हैं नहीं नॉर्मल से काम चल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये जो है ना कुछ चीज़ें हैं बेसिकली